जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास के प्रश्नों उत्तर। इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है वो पाठ के अंदर वाले प्रश्नों उत्तर का जो है वो देखे थे। ठीक है, आज अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो है वो देखने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलना है। केल्विन में दिया है और सेल्सियस में बदल रहा है। तो पहला में क्या है? यहाँ पे 300 लिखा गया है केल्विन। यहाँ पे होगा कितना? 293 केल्विन। कितना होगा? तो 293 केल्विन। तो 293 केल्विन को जो है वो हमको बदलना है किस में? सेल्सियस में। तो 293 केल्विन को बदलना है हमको सेल्सियस में। तो क्या करेंगे? इसमें से 273 घटा देंगे। 273 घटा देंगे तो 3 में 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 9 में 7 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और 2 में 2 घटाएंगे 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 20 डिग्री सेल्सियस। दूसरा में क्या है? 470 डिग्री 470 केल्विन। अगर दूसरा में 470 केल्विन है तो इसमें से घटा देंगे 273। ठीक, इसमें से घटा देंगे 273 तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा में क्या क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदलना है। हम लोग केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते थे? 273 केल्विन से जो घटा देते थे यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या करेंगे? इसमें सेल्सियस से जो है बदलना है केल्विन में। तो उसमें क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तो 25 में जोड़ दिए कितना? 273। तो क्या आ गया? केल्विन में। फिर बी में दिया गया 373। तो 373 में हम लोग जोड़ देंगे कितना? 273। तो हमारा क्या आ जाएगा? 686 केल्विन। क्या आ जाएगा? 686 केल्विन। ठीक, ध्यान से सुनना यहाँ पे। केल्विन में था, सेल्सियस में लाने के लिए 273 में घटा देते थे। लेकिन वही सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ देंगे। ठीक, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला क्या है? नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेप्थलीन जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है तथा अदृश्य हो जाती है। ठीक, अगला क्या है क्वेश्चन? हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? कि ऐसा क्यों होता है? विसरण के कारण। देख लेते हैं हम लोग आंसर। ऐसा विसरण के कारण होता है। इत्र के कण सभी दिशाओं में गति करते हुए वायु के अणुओं में विसरित होकर हम तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? जो ऐसा इसलिए होता है क्यों होता है? क्योंकि विसरण के कारण इत्र के जो कण होता है वो सभी दिशाओं में जो है गति करता हुआ और वायु के अणुओं के साथ मिलकर हमारे पास जो है पहुंच जाता है। ठीक, आगे समझ में। इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, पदार्थों के उनके कणों के बीच बढ़ते हुए जो होता है आकर्षण, उसके अनुसार जो है यहाँ पे सजाना है हम लोग को। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, फिर जल, फिर चीनी। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्या बोला है? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल क्या रहेगा? तो हमेशा तरल अवस्था में रहेगा। तो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वाष्प अवस्था में होता है। किस में होता है? वाष्प अवस्था में। ठीक, इसके बाद जो है क्या बोल रहा है छठा नंबर में? पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसका कारण बताना है। तो क्योंकि कमरे का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान देना ये सब। क्योंकि कमरे का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर जल जो है वो द्रव के रूप में ही हमें मिलेगा। ठीक, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की जो अलमारी होती है ना वो कमरे के ताप पर ठोस है। इसे इसलिए क्योंकि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। अरे ये भी तो उत्तर में वही छाप दिया। इसका उत्तर जो है मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इसका उत्तर अलग से मैं लिखवा दूंगा। 273 अगला क्वेश्चन क्या है? 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो बर्फ तथा जल क्या होता है? आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, जिससे
आसपास का तापमान जो है कम होकर शीतलता अनुभव होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती महसूस होती है? तो भाप में, क्योंकि जो है जलन जो है वो किसमें ज़्यादा महसूस होगा? अगर कोई भाप है और कोई जो है वो उबलता हुआ पानी मान के चलते हैं, तो किसमें ज़्यादा जो है वो जलन महसूस होगा? तो भाप में होगा। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है किसमें? भाप में, जिसके कारण जो है भाप से अधिक जलन महसूस होती है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नए नंबर में क्या बोल रहा है? अवस्था परिवर्तन नामांकित करें, ये सब तो यहाँ पर बना के दिखा देना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अभ्यास का प्रश्न। ठीक है, अभ्यास का प्रश्न हो गया। और इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? ये पार्ट के जो अंदर वाला है उसके सभी क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे आसपास के पदार्थ का जो है ये सभी क्वेश्चन जो है आंसर, चाहे अंदर या बाहर वाला क्वेश्चन जो है वो हो गया है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा, आपका भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।